अनंत अंबानी की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और ये सारा पैसा जियो का रिचार्ज बढ़ाकर आम जनता से वसूला गया। इसलिए ये वीडियो आम जनता की तरफ से अपना गुस्सा जाहिर मात्र है। जियो का रिचार्ज बढ़ने से नाराज लोग इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो अंबानी तक पहुंच सके। सक्सेना जी मीटिंग बुलाओ, शादी की डेट नजदीक आ रही है। कहाँ आ रही है? 1 साल से सुन रहे हैं। अरे आ रही है, तुमको बहुत पता है। हमारा छोटा वाला लौंडा तो थोड़ा रंगीन मिजाज का है, समझते नहीं हो। मीटिंग बुलाओ जल्दी, शादी की तैयारी के बारे में डिस्कस करना है। घर वाले, बाहर वाले, अरेंजमेंट्स वाले सबको बुलाओ। तो आज ये मीटिंग मैंने इसलिए रखी है ताकि शादी में होने वाले इंतजाम पर एक बार में चर्चा हो जाए। क्या है कि शादी इतनी बड़ी है कि बाद में कोई बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है। इतनी बड़ी शादी से मेरा मतलब भव्य शादी से नहीं है। बड़ी शादी से मतलब सालों तक चलने वाली शादी से है। शादी चलेगी सालों साल। तो बेच पुलाव जी, शादी ऐसी होनी चाहिए कि 4 लोग गाली दें। जी साहब, आप कतई चिंता ना करें, भर भर के गालियां पड़ेंगी। मेरी गारंटी है शादी ऐसी होगी कि शुरू तो होगी पर खत्म नहीं होगी। पूरा इंडिया का पूरा वर्ल्ड दुहाई दुहाई करने लगेगा कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता अब तक खत्म कर दो। मुझे ऐसी ही उम्मीद है तुमसे। ऐसी शादी करवाना कि नुक्कड़ चौराहे, हर गली चौबारे पर खड़ा आदमी गाली दे रहा हो। सबको दिखाना है, याडानी फडानी बेजास फजास सबको दिखाना है। एक एक की जलनी चाहिए, एक एक की। पूरी दुनिया को दिखा दो कि अमीर का मतलब सिर्फ अंबानी होता है, जैसे केसर का मतलब सिर्फ बिमल होता है ना? तुम ऐसी मिसाल देना, ठीक है? ऐसी मिसाल देना। तुम अपने से ज्यादा सुंदर लड़की चुन लिए हो और उसके नखरे उठाते उठाते 220 किलो से 120 किलो रह गए हो। बेटा तुम्हारा बाप है इसलिए इतनी बड़ी शादी कर पा रहे हो। केसर का मतलब बिमल होता है। बिमल से याद आया, बारातियों को स्वागत अगर पान पराग से कर दे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तुम कौन? साहब मैं घोड़ी वाला। अरे गुटका चंद, पहले गुटका थूक क्या तू? पान पराग से कर दें। पान पराग से क्यों? कमला पसंद कर देते और साथ में सबके गले में एक एक बाल्टी लटका देती ताकि सब उसी में पिच पिच करते रहे। घोड़ी वाला। क्योंकि आइडिया पसंद नहीं आया आप लोगों को। साहब मैं कह रहा था कि घोड़ी की जगह अगर बग्गी कर देते तो क्या है? छोटे बाबू जी को देखते हुए मुझे अपनी घोड़ी की चिंता हो रही है। बग्गी में 4 घोड़े लग जाएंगे। नहीं पापा, मैं तो घोड़ी चढ़ूंगा, राधिका ने बोला है। ठीक है, तुम ऐसा करना, 4 घोड़ियां लेकर आना। थोड़ी थोड़ी दूर पर घोड़ी बदल देना। बेच पुलाव जी। साहब मैं पूछ रहा था कि शादी में इतने लोग आएंगे तो कोई बड़ी जगह होनी चाहिए। कोई बड़ा देश बुक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से अमेरिका सही रहेगा। नहीं, देश वेश बुक करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि शादी ऐसी जगह हो जहाँ कतई खिच पिच हो जाए। बड़े से बड़ा आदमी एक दूसरे में घुसा हुआ हो, पैर रखने की जगह ना हो। शाहरुख खान के मुंह पे लोग पानी मार मार के जा रहे हो। नाच गाने के लिए धक्का मुक्की होनी चाहिए, कतई हिलने डुलने की जगह ना हो। यह तो और अच्छा है, फिर तो और गालियां पड़ेंगी। साहब शाहरुख खान भी आ रहा है क्या? नहीं, अभी लिस्ट विस्ट तो नहीं बनाए हैं, पर बुलाएंगे तो आएगा नहीं क्या? इतनी मजाल किसकी है? बता दो भाई, अपनी अपनी लिस्ट बता दो, किस किस को बुलाना है। पापा जस्टिन बीबर को बुलाऊंगा मैं, राधिका ने बोला है। जस्टिन बीरबल? नहीं, एंगेजमेंट में रिहाना बहुत महंगी पड़ी थी, जस्टिन बीरबल नहीं। ठीक है, तो आप कर लो शादी। चलो ठीक है, बीरबल को बुला लो, पर मैंने एक अंडरवियर का ब्रांड लॉन्च किया है,
लगे हाथ तो बीरबल से उसका प्रमोशन भी करवा देना। ठीक है पापा, उसे अंडरवियर में गवाएंगे। अरे नहीं, मतलब खाली अंडरवियर में तो अजीब सा लगेगा, थोड़ी पैंट नीचे सरका देना, थोड़ा सा अंडरवियर दिखता रहे बस। और सुनो, किम को भी बुला लेना। किम? किम कौन? किमी काटकर? किम किम कार्सियन। किम कार्सियन। किम कार्दाशियन को क्यों बुलाएंगे? उससे हमारा क्या मतलब है? मतलब तो बहुतों से नहीं है, तो बुला रहे ना, शादी की शोभा बढ़ा देगी आके। अरे लेकिन उसको बुला क्यों रहे हैं? अरे बुला लो यार, कह रहे हैं तो, हमारे मन से कुछ नहीं हो सकता क्या? ठीक है, किम के साथ उसकी बहन को भी बुला लेंगे। और पापा, सलमान भैया को बुलाऊंगा मैं सलमान का हाथ पकड़ के पीछे पीछे घूमूंगा। सलमान में घुसना अच्छा लगता है मुझे। निकासी के टाइम हो हल्ला करने के लिए उछल कूद करने वाले कुछ बंदर बुला लेता हूँ मैं। उसके लिए रणवीर सिंह को बुला लेते हैं, तो अकेले खड़ा रहेगा। उसके लिए बंदरों की जरूरत है। अरे नाच गाना और हो हल्ला के लिए सब फिल्म स्टार्स को बुला दो रहे हैं, और क्या काम है उनका। मैं पूरी शादी होस्ट करूंगी और एक खराब स्पीच दूंगी। मेरी स्पीच देके शो ऑफ करने की आदत है। ऐसी स्पीच दूंगी कि बनावटी लगूंगी। आई एम नॉट द रियल पर्सन, आई लाइक टू लुक फेक एंड शो ऑफ माय वेल्थ। सभी मेहमान मुझसे बोर होंगे और गालियां देंगे। गालियां बढ़ाने में थोड़ा योगदान मेरा भी हो जाएगा। पिछली बार एंगेजमेंट पे मैंने राधिका को स्पीच लिख के दी थी, उसको बहुत गालियां पड़ी थी। पता नहीं मीडिया में किसने लीक कर दिया कि वो स्पीच मैंने एक पिक्चर से चुराई है। और ईशा बेटी, तुम क्या करोगी? पापा, मैं बच्चे संभालूंगी, उन्हें गोद में लिए फिरूंगी। चाहे फोटो खिंचवाना हो या खाना खाना हो, मैं उन्हें गोद में लिए फिरती रहूंगी। इससे मैं मिडिल क्लास परंपरा को बढ़ावा दूंगी। सब मुझे नोटिस करेंगे, सब मुझे पसंद करेंगे। वाह वाह, क्या सोच है, इतने अमीर होके भी जमीन से जुड़ी हुई सोच। वाह क्या बात है, दिल जीत लिया। पर बेटा, ये हमारी शादी के उसूलों के खिलाफ जाएगा। हमें ऐसे काम करने की लोग हमारी मजाक बनाएं, ना कि पसंद करें। कुछ ऐसा करो कि लोग हंसें। और श्लोका बेटी, तुम्हें कोई खास परफॉर्मेंस देनी है? नहीं पापा, मैं भी बच्चा संभालूंगी। ईशा दीदी के 2 बच्चे हैं ना, तो एक बच्चा मैं गोदी ले लूंगी। पापा, मैं डांस करूंगा, राधिका ने बोला है। तू डांस रहने दे। ठीक है, फिर आप कर लो शादी। करने दीजिए ना भाई साहब, इसका डांस देखकर सब मजे लेंगे, खूब मजाक बनेगी। वैसा क्या? वाई ट्रस्ट यू। वैसा डांस करवाना कि लोग जमकर हंसे। करवाने की जरूरत ही नहीं है, इसका डांस देखकर वैसे ही लोग हंसेंगे। बहुत ही खराब डांस करता है भाई साहब लड़का आपका, बहुत ही टैलेंटेड है। और भाई साहब, आपका और भाभी जी का भी एक म्यूजिक वीडियो रिक्रिएट करेंगे किसी ओल्ड सॉन्ग पर। मैं क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। कर लो ना, लोगों को खूब हंसाएंगे, हम एंटरटेन करेंगे। मेरी बड़ी तमन्ना थी हीरोइन बनने की। अरे नहीं, मतलब मैं। कर लीजिए ना भाई साहब, खूब मजाक बनेगी। लोग हंसेंगे, मैं बेवकूफ तो लगूंगा ना? जी भाई साहब, आप एकदम ब्लडी फूल लगेंगे। नहीं नहीं, आप कह रही हैं तो ठीक है। वैसे मैंने कभी बेवकूफी वाले काम किए नहीं। भाई साहब, लोग तो अपनी औलाद के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, आपको तो सिर्फ बेवकूफ लगना है। पापा अभी सब बेवकूफी वाले काम कर लो, राधिका ने बोला है। अरे तेरा सब काम राधिका ही बोलती है क्या? अच्छा, राधिका के चक्कर में ब्लडी अमीर से ब्लडी फूल बन गए हैं। कभी अपने ज्यादा सुंदर लड़की की शादी करनी नहीं चाहिए, नहीं तो जिंदगी झंड हो जाती है। कहने का क्या मतलब है आपका? नहीं नहीं, मेरा मतलब आपसे नहीं था। अब औलाद को भी क्या बोले जब खुद ही गलती किए बैठे। साहब, मैं कह रहा था कि कोई अच्छा सजेशन दे सकते तो दो, जिससे मजाक बन पाए, नहीं तो अपना गुटका अपने मुंह में रखो।
अभी तक किसी ने कोई ऐसा आइडिया नहीं दिया कि पूरी इंडिया गाली दे। पापा जियो का रिचार्ज बढ़ा देते हैं, शादी का खर्चा भी निकल जाएगा। वाह 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 मेरे बेटे वाह, ये आइडिया निकल गया बढ़िया। अब देखता हूँ कि कौन माई का लाला है जो गाली नहीं देता है। Oh, sound like that's so hollow.